नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापति आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 में विद्यार्थियों हमारी प्रश्नावली चल रही है 5.2, जिसका पहला सवाल हमने हल कर लिया है। आज हम दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। दूसरे का पहला सवाल है विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। विद्यार्थियों, सवाल को हम हल करते हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, आपको इसमें समांतर श्रेणी दी हुई है 21, 18, 15 और ये डैश डैश, और आगे आपको लास्ट पद दिया हुआ है इसमें -81। विद्यार्थियों, इसमें आपको नजर आ रहा है कि प्रथम पद यानी ए का मान 21 है। सार्वअंतर यानी डी का मान है आपका, हम आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं, यानी 18 में से हम घटाएंगे 21, तो आपका आ जाएगा -3। और आपको लास्ट पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है an, यह है -81। अब विद्यार्थियों, हम इसमें सूत्र लागू कर देते हैं, तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d। विद्यार्थियों, सूत्र आप जानते हैं। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले an की वैल्यू पुट करेंगे, -81 बराबर, फिर a का मान हम रख देंगे 21 प्लस, फिर n की जगह n लिख देंगे -1, और d का मान हम रख देंगे -3। विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, -81 और 21 को हम इधर ले आएंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो 21 आपका माइनस का बन जाएगा। इधर आपका रह गया विद्यार्थियों n-1, और बाहर गुणा में है -3। विद्यार्थियों, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे आपके, तो ये जुड़कर हो जाएंगे -102। और आपको नजर आ रहा है n-1 जो ब्रैकेट है, इसके गुणा में आपका -3 है, वो भाग में आ जाएगा इधर 102 के। इधर आपका रह गया विद्यार्थियों n-1, अब माइनस से माइनस कट गया, और 3 का भाग 102 में विद्यार्थियों आपका 34 बार गया, बराबर में है n-1, और ये माइनस का एक इधर आके प्लस का बन जाएगा, तो हम लिखेंगे 34 + 1 बराबर n। 34 और 1 35 होते हैं विद्यार्थियों, तो n का मान आपका आ गया 35। इस प्रकार विद्यार्थियों, जो -81 है वो 35वां पद है, और यही हमें ज्ञात करना था। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप -3 से ब्रैकेट के अंदर गुणा करके भी इसको हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम हल करते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। सवाल आपका है, समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, सवाल को हम हल करते हैं। आपको एपी दी हुई है 84, 80, 76 और डैश डैश, लास्ट पद आपको दिया है 0। विद्यार्थियों, इसमें आपका प्रथम पद a बन गया 84। सार्वअंतर को हम d से लिखते हैं, और d का मान आपका आ जाएगा a2 - a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 80 - 84, यह आ गया -4। और आपको लास्ट पद यानी अंतिम पद दिया हुआ है an का मान 0। अब विद्यार्थियों, हम इसमें सूत्र लागू कर देते हैं। तो सूत्र आप जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 और गुणा में d। an का मान हम रख देंगे 0, a का मान हम रख देंगे 84 प्लस n-1, और d का मान हम रख देंगे -4। विद्यार्थियों, ये यहाँ गुणा में है। इसके बाद 84 इधर लाने पर 84 आपका माइनस का बन गया,
तो इधर क्या रह गया आपका n-1 और इस ब्रैकेट के बाहर गुणा में है -4। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, ये माइनस के हैं 84 और ये ब्रैकेट आपस में गुणा में है, तो ये -4 गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा और इधर आपका रह गया n-1 और माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस बन जाएगा और यहाँ पर 4 का भाग 84 में आपका जाएगा विद्यार्थियों 21 बार, बराबर में है n-1 और ये माइनस का एक इधर आके इसमें जुड़ जाएगा तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 21 + 1 बराबर n और n का मान बन गया आपका 22। इस प्रकार विद्यार्थियों आपको यही पता करना था कि शून्य कौन सा पद है, तो इस समांतर श्रेणी में शून्य है वो 22वां पद होगा। विद्यार्थियों अब चलते हम सवाल नंबर दूसरे के तीसरे सवाल में। सवाल है आपका, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो विद्यार्थियों इसमें हमें बताना है कि ये 301 है वो अनुक्रम का पद है या नहीं है। तो विद्यार्थियों हम सवाल को हल करते हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले हम विद्यार्थियों इसमें एपी को लिख देते हैं। तो आपकी एपी है 5, 11, 17, 23। तो विद्यार्थियों यहाँ जो 301 है वो एपी का पद है या नहीं हमें पता करना है, इसलिए हम एक बार इसको एपी का पद मान लेते हैं कि यह लास्ट एपी का पद है। हम लिखेंगे माना 301 समांतर श्रेणी का पद है। अब विद्यार्थियों आपको नजर आ रहा है कि प्रथम पद आपका है 5, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, सार व अंतर को हम डी से लिखते हैं। इसमें आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। 11 में से 5 घटा देंगे तो आपका आ गया 6 और यह अब आपका an का काम करेगा, अंतिम पद का काम करेगा। तो an आपका हो गया 301। अब विद्यार्थियों हम यहाँ पर सूत्र लागू कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि an बराबर a + n-1 गुणा में d। वैल्यू पुट करते हैं तो an का मान 301, a का मान 5 प्लस n-1 और गुणा में d का मान है 6। अब विद्यार्थियों 301 5 इधर आके माइनस का बन जाएगा बराबर n-1 और गुणा में है 6। 301 से 5 कम करेंगे तो ये बनेंगे 296 बराबर n-1 और गुणा में है 6। अब विद्यार्थियों यहाँ पर 6 गुणा में इसको भाग में ले आते हैं तो हम लिखेंगे 296 बटा में 6 बराबर में n-1। विद्यार्थियों 296 बराबर में n-1 और गुणा में 6 है। ये 6 गुणा में था इसलिए इसको इधर भाग में ले आए हम। इधर रह गया आपका n-1, आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 के पाड़े से डिवाइड हो रहे हैं, यानी अंश व हर में हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो 2 का भाग देने पर आपका आ जाएगा अंश में, इसमें गया 1 बार, फिर 9 में हमने दिया 4 बार, 1 शेषफल रह गया और ये 16 बन गया, यानी 8 बार गया, 148 बार जाएगा। और इसमें गया 3 बार, 1 को इधर ले आएंगे, 1 प्लस का बन जाएगा, इधर रह गया आपका n। अब विद्यार्थियों इनको जोड़ लेते हैं तो जोड़ेंगे तो आपका लघुत्तम आ जाएगा 3। 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 से 148 को गुणा करेंगे तो 148 प्लस इसके बटा में 1 है, 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ गया बराबर में है n। 148 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 151 बटा में है 3 बराबर में है n। अब विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, 151 में 3 का भाग देंगे। विद्यार्थियों हम 151 में 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग सबसे पहले 5 बार गया, हमने लिख दिया 15, घटाने पर आ गया 0। अब आगे वाली संख्या नीचे लिखी। अब विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि 1 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, इस स्थिति में भाग टूट जाता है और यहाँ एक शून्य आता है।
इसके बाद आप पॉइंट लेते हो और उस पॉइंट के कारण यहाँ पर एक 0 ले लिया हमने। अब विद्यार्थियों यहाँ पर 3 का भाग है 10 में 3 बार गया, यहाँ पर आ गया आपका 9, घटाने पर आपका रह गया 1। विद्यार्थियों फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा और फिर भाग आपका 3 बार जाएगा और फिर यहाँ 9 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा। तो विद्यार्थियों आपका भाग गया 50.33 बराबर n। विद्यार्थियों सवाल में हमें यह पता करना था कि 301 है वो एपी का पद है या नहीं। अगर ये 301 एपी का पद होता तो आपका यहाँ पर n का मान प्राकृत संख्या के रूप में आता, यानी दशमलव संख्या के रूप में नहीं आना चाहिए। विद्यार्थियों यहाँ पर आपका n का मान दशमलव संख्या के रूप में आ रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि 301 है वो एपी का पद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ n का मान प्राकृत संख्या में प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए (301) एपी का यानी समांतर श्रेणी का पद नहीं है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने सवाल को हल किया। विद्यार्थियों अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे के चौथे सवाल में। सवाल आपका है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस का 150 है। विद्यार्थियों सवाल को हम हल करते हैं। साथ ही मैं आपसे गुजारिश करूंगा विद्यार्थियों कि हम आपके लिए लगातार निरंतर प्रयासरत हैं और अच्छी से अच्छी क्लास देने के लिए लगे रहते हैं। विद्यार्थियों जब भी आपको हमारा वीडियो मिले आप उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो विद्यार्थियों सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम एपी लिख देते हैं और एपी आपकी है 11, 8, 5, 2 और विद्यार्थियों ये माइनस का 150 एपी का पद है या नहीं ये हमें ज्ञात करना है। इसको हम एपी का पद मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना माइनस का 150 एपी का पद है, यानी समांतर श्रेणी का पद है, हमने मान लिया है। विद्यार्थियों यहाँ पर प्रथम पद आपका है यानी ए का मान 11, डी सार्व अंतर a2 - a1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 8 माइनस के 11 तो आपका आ गया माइनस का 3 और ये an का काम करेगा विद्यार्थियों। तो an का मान हो गया आपका माइनस का 150। विद्यार्थियों अब हम सूत्र लागू करते हैं। सूत्र आपका है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। an का मान हम रख देंगे माइनस का 150, a का मान 11 प्लस n माइनस 1 और d का मान है माइनस का 3। अब विद्यार्थियों 11 को हम इधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस का बन जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस का 150 माइनस के 11 बराबर इधर रह गया आपका n माइनस 1 और गुणा में माइनस 3। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए माइनस के 150 और माइनस के 11 मिलकर माइनस के 161 हो गए और ये गुणा में है माइनस का 3 तो इधर भाग में आ जाएगा। बराबर में रह गया n माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब विद्यार्थियों ये माइनस 1 को हम इधर ले जाते हैं तो हम लिखेंगे 161 बटा में 3 प्लस 1 बराबर में n रह गया। माइनस 1 को हम इधर ले गए विद्यार्थियों। अब यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम 3 आ गया, 3 का भाग 3 में एक बार गया, 1 को 161 से गुणा करेंगे 161। इसी प्रकार 1 का भाग 3 में 3 बार गया तो 3 को 1 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आया 3 बराबर में n। 161 और 3 मिलकर होते हैं 164 बटा में 3 बराबर n
अब विद्यार्थियों हम 164 में 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग विद्यार्थियों 16 में 5 बार गया तो हम लिखेंगे 15। यहाँ पर घटाने पर 1 रह गया, अब हमने 4 नीचे लिख दिया, ये बन गए 14। अब हमारा 3 का भाग है विद्यार्थियों 4 बार गया, हमने लिखी 12 और घटाने पर बच गया विद्यार्थियों आपका यहाँ पर 2। अब विद्यार्थियों यदि हम पॉइंट लेते हैं तो हमारा आएगा 0 और हमारा भाग गया विद्यार्थियों इसमें 6 बार, हम लिखेंगे 18 और घटाने के बाद विद्यार्थियों फिर से आपका 2 बच गया। इस तरीके से फिर से यहाँ पॉइंट के कारण 0 आ गया और फिर से आपका भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा और फिर आपका आ जाएगा 18। तो ये क्रम विद्यार्थियों चलता रहेगा। विद्यार्थियों आपने देखा कि भाग देने पर आया 54.66 बराबर n। तो विद्यार्थियों अगर ये माइनस का 150 है वो एपी का पद होता तो आपका जहाँ ये n का मान आया वो प्राकृत संख्या के रूप में आता, लेकिन यह दशमलव संख्या रूप में आया है, प्राकृत संख्या के रूप में नहीं आया है। इसका अर्थ यह है कि माइनस का 150 है वो एपी का पद नहीं है, यानी n का मान प्राकृत संख्या के रूप में आना जरूरी है। या फिर ये समझ सकते हो कि यहाँ पर इस 3 से अगर ये ऊपर वाली संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाती तो ये एपी का पद हो जाता। तो हम लिखेंगे, तो विद्यार्थियों हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ n का मान प्राकृत संख्या में प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः माइनस का 150 एपी का पद नहीं है।